इस एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि रिमरू जो होता है वो एंग्रेसिया पहुंच चुका होता है। इसके बाद बेनीमारू मैप को देखकर कहता है कि जब मैं ऐसे देखता हूँ तो टेम्पेस्ट बहुत बड़ा दिखाई देता है। तब रिमरू कहता है कि हाँ, सभी वेस्टर्न नेशंस को मिलाकर इतना बड़ा ये दिखाई देता है। और सूना कहती है कि अगर हम कल उन्हें जॉइन कर लेते हैं तो आपके आदर्श सभी को पता चल सकेंगे। अभी रिमरू कहता है कि हाँ, हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा, हम एक कोऑपरेटिव अलायंस बनाएं। कल वो मीटिंग होगी जो टेम्पेस्ट का फ्यूचर और उसको डिसाइड करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रिमरू और बाकी सभी लोग शहर के अंदर जाते हैं और अपने आसपास के घरों को देखकर कहते हैं कि यहाँ पर बहुत अलग और बढ़िया चीजें हैं। तभी सूना एक कपड़े की दुकान को देखकर उसमें जाने की सोचती है और रिमरू उसको सभी के साथ वहां ले जाता है। दुकानदार जो होता है वो उनका वेलकम करता है और सूना कपड़ों को देखने लग जाती है और रिमरू खुशी से कहता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम ले सकती हो, मैं तुम्हें ये खरीद कर दे दूंगा, तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए जो कि तुम रोज मेरे लिए करती हो। और रिमरू बाकी लोगों से भी कुछ लेने को कहता है और कहता है कि क्या तुम इन्हीं कपड़ों में वहाँ खड़े होना चाहते हो। और वो दोनों भी कपड़े लेने लग जाते हैं। तभी रिमरू सोचता है कि मैं खुश हूँ कि उनके लिए कुछ कर पाया। वे सभी से ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, हम उनके मीटिंग में जाने के लिए सूट ले जा सकते हैं, इतने छोटे से रिवार्ड में कुछ गलत नहीं हो जाएगा। तभी बेनीमारू पर्दे के पीछे से बोलता है कि अगर मैं थोड़ा सा फेवर ले लूं तो कहीं ऐसा ना हो मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। फिर रिमरू कहता है कि तुमने अभी क्या कहा। तब वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुना नए कपड़े पहनकर आती है और कहती है बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और रिमरू कहता है ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ये तुम पर सूट भी कर रहा है। हालांकि ये एक मेड की ड्रेस है बट ये तुम्हारे लिए एक न्यू लुक है। उधर बेनीमारू और सोई भी मॉडर्न लुक से बाहर आते हैं और रिमरू कहता है हाँ हाँ सही है। और वो दोनों कहते हैं कि आप थोड़े से भी खुश नहीं दिख रहे हैं जैसे कि सोना के लिए दिख रहे थे। तभी रिमरू कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम कुछ भी पहन लो बढ़िया ही दिखोगी और मुझे हॉट बंदों से नफरत भी है। इसके बाद सोना कहती है ग्रेट रिमरू, आप अपने लिए कुछ नहीं खरीद रहे। तभी रिमरू कहता है कि हाँ, मुझे भी कुछ खरीद लेना चाहिए। और कहता है सुनो तुम दोनों और देखते रहो अच्छे कपड़े जल्दी से कैसे लिए जाते हैं। और दुकानदार से कहता है कि आपके पास जो कुछ भी है जो मुझ पर बढ़िया लगेगा वो मुझे दे दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ कॉफी पी रहे होते हैं और वहाँ पर बढ़िया म्यूजिक चल रहा होता है। और वहाँ अचानक से हिनाटा भी आ जाती है और कहती है कि तुम किस चीज को बढ़िया बता रहे हो, इसमें कॉफी से ज्यादा तो दूध है। तभी रिमरू कहता है कि किसे परवाह है, ये सब मूड पर डिपेंड करता है। और हिनाटा रिमरू से कहती है कि तुमने बच्चों की ड्रेस क्यों पहन रखी है। और रिमरू कहता है कि क्या मत, ये सच में एक बच्चे के कपड़े हैं, उसने मुझे धोखा दे दिया। और तभी सभी कहते हैं कि आप इसमें भी सही दिख रहे हैं। और रिमरू साउंड प्रूफ बैरियर लगाकर कहता है सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, मैं तुमसे कल की मीटिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। और हिनाटा कहती है कि टेम्पेस्ट की जो मीटिंग है वो स्पेशल सेशन में अरेंज कर दी गई है और तुम्हारे साथ कल इसको ऑफिशियल कर दिया जाएगा। और वो तुम्हें भड़काने के लिए जानबूझकर कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और रिमरू कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतने गुस्से वाला दिखता हूँ, सब कुछ ठीक होगा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरे पास सोशल स्किल्स हैं। तभी हिनाटा गुस्से में बोलती है क्या कहा, क्या तुम लड़ना चाहते हो। फिर हिनाटा कहती है कि वहाँ कुछ लोग हैं जो कुछ प्लान कर रहे हैं। तभी सभी लोग काउंसिल के बारे में बात करते हैं कि कैसे कुछ लोग हैं जो कि हमारी मदद करना चाहते हैं अगर एम्पायर अटैक करे तो। और रिमरू कहता है कि हमें एम्पायर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी रिमरू उनको समझाता है कि वेस्टर्न नेशन पर हमला करने के तीन रास्ते हैं। पहला एक समुद्र जहाँ बड़े मॉन्स्टर रहते हैं, दूसरा माउंटेन का रास्ता जहाँ ड्रैगन रहते हैं और वो जगह ड्रैगन्स का घोंसला माना जाता है, और लास्ट में एक बड़ा जंगल है जो कि जूरा का है जहाँ हम रहते हैं। और सभी जानते हैं कि वो जगह डीमन लॉर्ड यानी कि मेरी है। और बेनीमारू कहता है कि बेल्डोरा भी अब आ चुका है और वो लोग इस जगह को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और हिनाटा कहती है कि फिर भी हमें इसकी जांच तो करनी ही चाहिए। तभी रिमरू का से एक सजेशन देता है और रिमरू हिनाटा से ड्वार्गन की जांच करने को कहता है। और तभी रिमरू कहता है कि ड्यूक म्यूज मारा जा चुका है, जिसके लिए वो काम करता है वो कोई इम्पोर्टेंट ही होगा वेस्टर्न में, और ये हमारे लिए अच्छा चांस है काउंसिल में पता करने के लिए। और सोई कहता है कि मैंने इसकी जांच की और शायद इसे कहीं दूर से मारा गया है। और ऐसे ही वे सब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या हुआ होगा और उसे कैसे मारा गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रिमरू कहता है कि हमें अब होटल में जाना चाहिए
कल की मीटिंग भी है, लेकिन उससे पहले मुझे उस दुकानदार के पास जाना है जिसने मुझे बच्चों वाले कपड़े दिए हैं। इसके बाद मैरीवेल को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि डीमन लॉर्ड रीमरू काउंसिल पहुंच गया है। मैं उसकी रूलिंग सेफ्टी की मेथड से खुश हूँ। मैं पर्सनली उसके को एग्जिस्ट के चांस को मना कर दूंगी। ऐसे ही हम देखते हैं कि मैरीवेल और उसके फादर एंग्रेसिया के बारे में बात करते हैं और उसके फादर कहते हैं कि तुम सावधान रहना मैरीवेल, तुम इंसानियत की लास्ट होप हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि मैरीवेल काउंसिल के मेंबर के साथ बात कर रही होती है और फिर वहाँ यूकी भी आ जाता है और यूकी कहता है कि मैं ड्रैगन नेस्ट की जगह पर गया था। इसका कोई मतलब नहीं है, ये कितना खास है अगर तुम इसे कंट्रोल ही ना कर पाओ। इसी के साथ हमें उनके बीच कुछ बातों को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि रीमरू सभी के साथ काउंसिल के बाहर पहुंच जाता है। जब रीमरू अंदर जाता है तो कुछ लोग उनका वेलकम भी करते हैं और उसके राज्य की अच्छी चीजों की प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको अपने बातों से भड़काने की कोशिश भी करते हैं जिससे उसकी ये मीटिंग खराब हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मीटिंग शुरू हो जाती है और रीमरू को सबसे आगे बैठाया जाता है जो कि बाकी मेंबर से विपरीत दिशा में थी और रीमरू कहता है कि उन्होंने मुझे यहाँ सीट क्यों दी। शायद उन्हें अपनी सेफ्टी की चिंता है कि कहीं मैं उन्हें मार न दूं। तभी लोग अपनी शर्तें बताते हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए और रीमरू उनकी सभी बातों को जैसे वे बोलते हैं उसी तरह कागज पर लिख देता है और जो वहाँ पर जज बैठा हुआ होता है वो हैरान हो जाता है कि उसने इतने अच्छे तरीके से कैसे लिखा होता है। और रीमरू कहता है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए मैंने ऐड कर दी है, अगर तुम इनको एक्सेप्ट करते हो तो मुझे भी कोई इश्यू नहीं है। और जज जो रीमरू को कागज दे देता है तभी उस कागज में कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे पढ़ने के बाद रीमरू गुस्सा हो जाता है और वो पैर से टेबल को हवा में फेंक देता है और टेबल नीचे गिरकर टूट जाती है और जो सीन होता है वो बिल्कुल ऑरा फार्मिंग होता है। और रीमरू कहता है क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि टेम्पेस्ट अब सिर्फ एक किंगडम नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सबसे डेंजरस पावर बन चुकी है। रीमरू के हर डिसीजन के पीछे अब एक बड़ा गेम चल रहा है और आने वाले एपिसोड में हमें पॉलिटिक्स, बिट्रेयल, मैसिव फाइट्स और ऐसी पावर देखने को मिलेंगी जो पूरी दुनिया का बैलेंस बदल देंगी। इस एपिसोड में कई हिडन हिंट्स भी दिए गए हैं जिन्हें शायद आपने पहली बार में नोटिस नहीं किया होगा। और ऑनेस्टली सीजन 4 अब धीरे धीरे पीक की तरफ बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि रीमरू अपने एनिमीज को कैसे हैंडल करेगा और कौन कौन उसके खिलाफ सीक्रेट प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि आगे आने वाला ERC काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और माइंड ब्लोइंग होने वाला है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सीजन 4 के हर नई एपिसोड का फास्ट एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट आपको कौन सा लगा।